वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा, तुर्क सदर से मुलाकात। रजब तय्यिब एर्दोगान की जानिब से पुरतबा खैर मकदम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया की बाहमी रवाबित गहरी दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक आलमी उमूर पर मुकम्मल हमआहंगी रखते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क सदर ने दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबों, तालीम, साइंस, IT और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का इजहार किया। दोनों ने गजा के मामले पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ की भी तारीफ की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 1967 की करारदादों की हिमायत दोहराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर तय्यिब एर्दोगान का 2 माह कबल पाकिस्तान का तारीखी दौरा हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को विजनरी लीडर करार देते हुए कहा कि तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में मुसलमानों के कत्ल-ए-आम की शदीद मज़म्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी दोहराया। इससे पहले अंकारा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर अंकारा और सदर पाकिस्तान तुर्किया कल्चर एसोसिएशन समेत आला हुकाम मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम पर भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले को मजहबी रंग देकर गैर मुसलमानों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाया गया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पाकिस्तान अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामियों से हटाना चाहता है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में फायरिंग से 28 सयाह हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग का वाकया पहलगाम के सयाहती रिजॉर्ट पर पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बेशतर सयाहों का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। इससे पहले भी मोदी हुकूमत सियासी फ़ायदा हासिल करने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा रही थी और भारतीय हुकूमत और फौजी मकबूजा कश्मीर में अपनी जालमाना पॉलिसियों की बदौलत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। नहरों के मामले पर सिंध भर में एहतजाज, मामला हाथ से निकल सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को वार्निंग। वफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। सूबाई हुकूमत समेत सिंध की सियासी क़यादत से राब्ते। राना सनाउल्लाह का अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ फलीजो को टेलीफोन कहा। वज़ीर-ए-आज़म कैनाल्स के मामले को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ्द बनाएंगे तो उनसे भी बातचीत हो सकती है। अयाज लतीफ़ फलीजो ने कहा कि हुकूमत फैसला वापस ले तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद सुमरो को भी टेलीफोन कैनाल से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशकश। अलामा राशिद महमूद सुमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। कहा सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी और कन्वीनियर दरियाए सिंध बचाओ तहरीक सैयद जैन शाह से भी फ़ोन पर रब्ता। कैनालों और कॉरपोरेट फार्मिंग में मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। जैन शाह ने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह का बब्बर लो धरने के कायदीन से टेलीफोन पर रब्ता, धरना ख़त्म करने का मुतालबा। कहा धरने के बायस मुसाफिर परेशान है, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँच रहा। कैनाल्स के मामले पर विफाक ने राब्ता किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाकी हुकूमत मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी ख़त्म हो। विफाकी हुकूमत को मजबूत मनसूबा वापस लेना होगा और इत्तफाक राय पैदा करना होगा। जून से कैनाल्स के मामले पर केस CCI में पड़ा हुआ है। विफाकी हुकूमत इस मामले को CCI में लाए। विफाकी हुकूमत से ये वजाहत करें कि इन नए कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। नज़र आ रहा है कि यह मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। कैनाल्स के मामले पर एहतजाज ज़रूर करेंगे मगर सड़कें बंद ना हों। मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ चोलिस्तान नहर का झगड़ा है, दीगर 5 का तो किसी को इल्म ही नहीं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा 6 कैनाल्स को ख़त्म करने का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे पर मुतहर्रिक। सूबाई हुकूमत महकमा अब्बाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाने की सिफारिश। महकमा आबाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली में करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक कैनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। नहरों के मामले पर सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा हंगामा आराई। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। इजलास में अपोजिशन सेनेटर्स ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान खूब नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी का बाइकॉट। अक्सर अराकीन इजलास से गायब रहे। अपोजिशन की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीदी वार। 2 बार कोरम की निशानदेही भी हुई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ये थरपारकर का इंतखाब हार गए। इस तर्ज की सियासत ना ही खिदमत है। राना सनाउल्ला और पीपल पार्टी के रहनुमाओं में बात हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सिंध में निज़ाम में मुंजमद है और कैनाल्स के मामले पर पीपल पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालफत में तकरीर की। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास जुमा की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 100 साला तारीख में पहली बार दरियाए सिंध में पानी की कमी रिकॉर्ड हुई है। पानी रोका जाएगा तो हम बात तो करेंगे। सेनेटर शरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब मुल्क में पानी ही मौजूद नहीं तो हमें बताया जाए नई नहरों को पानी कहाँ से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमा नहरों के मामले को तवातुर से उठा रहे हैं। हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उम्मीद है सुनवाई होगी। बदीन ठट्ठा सजावल के किसानों से पूछ लें वहाँ क्या हालात हैं। हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुराद अली शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना। वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और उन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। कैनाल्स के मसले पर अवाम के खदशात जायज़, पहले उन्हें दूर किया जाए। मुतनाज़ कैनाल्स मसले पर पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, इरसा से सर्टिफिकेट जारी हुआ तो कैनाल्स की बात शुरू हुई। विफाक को कहा है कि इरसा नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। 14 जून 2024 को समरी आई जिस पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत किए। नए पानी के वसाइल इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। कैनाल्स के मामले पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। नहरों के मामले पर रहनुमा राना सनाउल्ला से 3 बार बात हो चुकी। कैनाल्स के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, शायद ये अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं। हमारी तरफ से शोला बयानी शुरू हुई तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। नून लीग और पीपल पार्टी में कोई अख्तलाफ नहीं, दोनों जमातें पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेंगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात वज़ीर आला KP के कहने पर नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं उनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया है। बैनुल-अक़वामी इशारिये बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। जो कहते थे कि पाकिस्तान पैसे ना भेजें, उनकी बात किसने नहीं सुनी। हमारे लिए पाकिस्तान सब चीज़ों से मुक़द्दम है। फैसल चौधरी समेत 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात। एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा की जेल इंतजामिया को दी गई लिस्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। बानी PTI की बहनें और कज़न अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस। बानी की फैमिली को 2 घंटे कबल मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया गया था। अलीमा खान को पहले ही मुलाकात के लिए जाने से रोक लिया गया था। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खान ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया। हमें यकीन दहानी करवाई गई कि मुलाकात करवाएंगे। आज हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। इंतज़ार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। कासिम खान बोले कि 2 SHOs ने कहा कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन, कानून, अदालत सब कुछ एक तरफ है, मुलाकात करने नहीं दे रहे, ये बचगाना जबर है।
और 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया। इससे क्या हासिल होगा? किसी दिन तो हम मिल ही लेंगे। बानी पीटीआई को बताया कि लोगों को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। रहनुमा पीटीआई फैसल चौधरी की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की जानिब से 2 अफराद का नाम मुलाकात के लिए लिस्ट में शामिल था और बानी ने पिछली बार कहा था कि जिसको इजाज़त मिले मुलाकात कर ले। बानी पीटीआई ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत मुल्क और अवाम को है। मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहद कर सकती हैं। बानी ने कहा है कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को ख़त लिखे। पुलिस को शादी का बताकर अडियाला जेल पहुंचा और बानी पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। पीटीआई को 8 फरवरी को अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। हुकूमत को चाहिए कि जितना अरसा हो जाए पीटीआई को तस्लीम नहीं करती और बानी पीटीआई की मर्जी से उनसे मिलता हूँ। पाकिस्तान सही समत में चल रहा है, हर काम मेरिट पर हो रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा किया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। मरियम नवाज पंजाब में कोई काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई।